हम आपको इस वीडियो में गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग एक्सप्लेन करेंगे। हमारी अकाउंटिंग की डेफिनेशन में अकाउंटिंग इज प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। हमारे बिजनेस में जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगी उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। उसको रिकॉर्ड करने के लिए गोल्डन रूल होते हैं, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। क्योंकि जो हम अकाउंटिंग को मैनेज करके चलते हैं, डबल एंट्री सिस्टम को मैनेज करके चलते हैं। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब एवरी ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस इज रिकॉर्डेड बाय बिजनेसमैन बाय अकाउंटेंट इन बोथ साइड, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग में जो अकाउंटिंग पार्ट हैं उन अकाउंट्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट रियल नेचर, सेकंड पर्सनल नेचर, थर्ड नॉमिनल नेचर। तीन नेचर के अकाउंट होते हैं जो हम मैनेज करेंगे। रियल नेचर जो एक्चुअल में हैं, और पर्सनल कनेक्टेड टू नेम, और तीसरा आपका आता है नॉमिनल, एक्सपेंसेस एंड इनकम। तो जो रूल बनाए गए हैं हर लेजर के लिए अलग हिसाब से आपके रूल एक्सप्लेन किए गए। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग में फर्स्ट रूल्स comes is debited, goes is credited। जब भी हम ट्रांजैक्शन में ये देखते हैं बिजनेस के अंदर क्या आ रहा है, comes is debited, what comes in, what goes। ये जो रूल आपका बनाया गया है ये जो एप्लीकेबल है रियल अकाउंट के लिए। पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है, comes is debited, goes is credited। फॉर एग्जाम्पल आपने गुड सोल्ड किए फॉर कैश। इस ट्रांजैक्शन को आप ध्यान से देखें तो गुड सोल्ड फॉर कैश में दो जगह इंपैक्ट पड़ता है, एक कैश पे इंपैक्ट पड़ा, एक आपका सेल पे इंपैक्ट पड़ा। गुड्स को हम सेल बोलते हैं। ऐसे ही हमने मशीनरी परचेज की, मशीनरी परचेज की तो क्या इंपैक्ट पड़ा, मशीनरी आई, मशीन पे जिस एसेट्स को हम यूज के लिए लाते हैं उसका नाम देके चलते हैं, और आपके कैश। ऐसे ही आपने गुड्स सोल्ड किए, गुड्स परचेज किए, जब गुड्स परचेज किए तो आप पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कैश पे और गुड्स पे। गुड्स को यहां पर परचेज बोला है। ये अब आपने देख लिया। गोल्डन रूल के फर्स्ट रूल में हम चले तो कम्स इज डेबिटेड, गोज इज क्रेडिटेड। अब इसको हम इन द बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करके चलेंगे। रिकॉर्ड करते टाइम फर्स्ट हम डेबिट पार्ट को लिखते हैं, कम्स इज डेबिट, गोज इज क्रेडिट। फर्स्ट हम डेबिट पार्ट को लिखते हैं, सेकंड में क्रेडिट पार्ट को लिखते हैं। क्वेश्चन में डेट आपको गिवन होगी, डेट गिवन है, ठीक है, नहीं है ना, सही। पर्टिकुलर जिस अकाउंट से कनेक्टेड है उनके नाम आते हैं, एलएफ पेज नंबरिंग होती है, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। तो आपने सबसे पहले हम लेके चलते हैं गुड सोल्ड फॉर कैश। जब आपने गुड सोल्ड फॉर कैश किया तो आपके पास कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिटेड,
लिखने की स्टाइल ये, लास्ट में डीआर डेबिट लिख देते हैं, जिससे सेपरेट कंफर्म हो टू। आपने क्या किया, गुड सोल्ड किए टू सेल। अब आप देखिए क्या आया, आपने गुड्स सोल्ड करा तो कम्स क्या था, गुड्स थे, कैश था, गुड्स क्या हुआ, क्रेडिट हो गया, गोल्ड इज क्रेडिटेड, इसलिए हमने कैश को डेबिट कर लिया और सेल को क्रेडिट कर लिया। गुड्स सोल्ड और कैश। अमाउंट क्वेश्चन में गिवन होगी, सारी फिगर एज्यूमिंग है, आपको 10,000 डेबिट में लिख दिया और 10,000 आपने क्रेडिट। अब नेक्स्ट एंट्री में देखिए, आप मशीन परचेज की है, ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन थी, ये सेकंड है, ये थर्ड है। मशीनरी आपने परचेज की, जब आप मशीन परचेज करेंगे तो आपके घर या आपके बिजनेस में मशीन आएगी, आपको पहले बताया आने वाली चीज डेबिट होती है, इसलिए मशीन अकाउंट डेबिट। पेमेंट इज मेड बाय चेक सॉरी कैश टू ये इसकी नरेशन होती है। टीचर जो क्वेश्चन चेक करता है इस नरेशन के बिहाफ पे करता है, इसलिए नरेशन भी आपकी कंपलसरी होती है। जो जनरली बिजनेस की ट्रांजैक्शन में गिवन होता है उसको हम नोट करते हैं। इसके बाद अब आप ध्यान से देखिए, मशीन डेबिट हुई तो मशीन के डेबिट में लिख दिया, कैश क्रेडिट हुआ तो कैश के क्रेडिट में। नेक्स्ट एंट्री देखिए आप, गुड्स परचेज किए तो कॉमन सी बात है, गुड्स आपके पास आए, आने वाली चीज डेबिट होती है। टू आपने कैश में परचेज किया, टू कैश। हमने आपको फर्स्ट रूल एक्सप्लेन किया। फर्स्ट रूल में हमने जो सिर्फ ध्यान रखा, गोल्डन रूल था, comes is debited, goes is credited. This rule is applicable only real account. ये जो रूल आपका बनाया गया रियल अकाउंट के लिए बनाया गया है। इसके बाद आपको मैंने बताया जो आपके अकाउंट होते हैं, 3 टाइप अकाउंट होते हैं, रियल अकाउंट, दूसरा पर्सनल अकाउंट, तीसरा आपका नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट, अब आप पर्सनल अकाउंट में सेकंड रूल को एप्लीकेट करेंगे। सेकंड रूल में आपका सेकंड रूल होता है आपका रिसीवर इज डेबिटेड एंड गिवर इज क्रेडिट। ये रूल आपका जो बनाया गया ये पर्सनल अकाउंट के लिए बना। पर्सनल में दो थे वैसे, इम्पर्सनल जनरली कनेक्टेड टू बैंक, इम्पर्सनल कनेक्टेड टू कंपनी, इम्पर्सनल। आप इसके एग्जाम्पल देखिए, आप कैश पेड टू मोहन। अब इम्पैक्ट कौन कौन से अकाउंट पे पड़ा, एक मोहन पे पड़ा, एक आपका कैश पे पड़ा।
अब हम किसको डेबिट करें किसको क्रेडिट करें ये हमें डिसीजन करना होगा। रिसीवर इज डेबिटेड, गिवर इज क्रेडिटेड। अब मोहन हमारे बिजनेस से पैसे रिसीव कर रहा है इसलिए इसको डेबिट करें। पैसा जा रहा है इसलिए गोज इज क्रेडिटेड, ये आपका क्रेडिट होगा। तो आप ध्यान से देखें, इसमें मोहन नाम के आगे अकाउंट नहीं लगाते इसलिए मोहन डेबिट टू कैश। मोहन डेबिट हुआ है हमने डेबिट में लिखा, कैश क्रेडिट हुआ है कैश को हमने क्रेडिट में लिखा। इसके बाद अमाउंट आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, वो अमाउंट आपने फिलअप कर। इसके बाद है पेइंग, कैश पेड टू मोहन। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल और लेके चलते हैं। कैश रिसीव्ड फ्रॉम सुरेश। आपके पास कैश आया, किससे आया? सुरेश से आया। कम्स इज डेबिटेड, आने वाली चीज डेबिट हुई, फर्स्ट रूल का पार्ट। हु इज गिवर? सुरेश इज गिवर, सुरेश क्रेडिट। तो कैश अकाउंट डेबिटेड, टू सुरेश। अमाउंट आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, ये हमने आपको दूसरा रूल एप्लीकेबल किया। अब आप तीसरे रूल की साइड चलें। थर्ड रूल, मेन आपके 3 रूल होते हैं। थर्ड रूल होता है आपका ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, ऑल इनकम आर क्रेडिट। जितने भी एक्सपेंसेस होंगे डेबिट होंगे, जितने भी इनकम होंगी वो क्रेडिट होंगी। फॉर एग्जाम्पल सैलरी पेड, सैलरी आपने पेड करी, इसके बदले में आपने वर्कर से सर्विस ली। वर्कर से इस टाइम कोई मतलब नहीं है, कैश आपके पास से गया, कहां गया? सैलरी में गया। तो किसको डेबिट करें? ऑल एक्सपेंसेस डेबिट, इसलिए डेबिट होगा। कैश आपके पास से गया इसलिए कैश क्रेडिट होगा। सैलरी अकाउंट डेबिटेड, टू कैश। बीइंग सैलरी पेड। ऐसे ही आपको कमीशन रिसीव हुआ, जब कमीशन रिसीव हुआ तो आपके पास कैश आया, किस बात का आया? पर्पस, इनकम का नेम कमीशन, इसलिए आपकी एंट्री पास हो गई, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन। अमाउंट आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी। आज हमने आपको इस वीडियो में सिर्फ गोल्डन रूल एक्सप्लेन किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इससे कनेक्टेड जर्नल एंट्री बनानी एक्सप्लेन करेंगे।